आज मैं आप लोगों को निज़ाम शमसी के हवाले से, ऑर्बिट सिस्टम के हवाले से और जितने भी मिशंस आज तक इस दुनिया में हुए हैं और जितने भी स्पेस शटल्स स्पेस में भेजे गए हैं, जितने भी मिशंस किए गए हैं स्पेस के हवाले से, मैं आज आप लोगों को उन तमाम चीज़ों के हवाले से बताऊंगा। देखें, हमारा ये जो ऑर्बिट सिस्टम है, जो निज़ाम शमसी है, अगर आप इसको नोट करो तो सूरज जो है वो बिल्कुल दरमियान में है और जितने भी 8 सैयारे हैं बाकी के, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन सबसे पहले एक और प्लैनेट था जिसको प्लूटो प्लैनेट कहा जाता था। वो प्लैनेट ऑर्बिट सिस्टम से निकला और उस ऑर्बिट सिस्टम के जो रास्ता था उससे थोड़ा सा भी हिलने के जो नुकसानात उस प्लैनेट को उठाने पड़े, वो ये हुआ कि वो प्लैनेट पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो गया, रेजा रेजा वो प्लैनेट हो गया। हमारा जो ये निज़ाम शमसी है ये बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके से चल रहा है और उस तरीके को हम जो है फिर सोलर सिस्टम कहते हैं। जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, जितने भी बाकी के 8 सैयारे हैं, अगर इनमें से एक भी सैयारा अगर थोड़ा सा भी अपने ऑर्बिट से निकला तो क्या होता है, वो सैयारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस कानून को ऐसा बनाया है। उसके अलावा जितने भी मिशंस आज तक इस दुनिया से भेजे गए हैं, सबसे पहले चांद तक हुए हैं और चांद से आगे और कोई मिशन नहीं हुआ, बल्कि अभी प्लानिंग चल रही है नासा की। नासा भी ये प्लानिंग कर रही है कि 2030 तक नासा डिस्कवर कर लेगी और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे देगी कि आया मार्स पर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन है, लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी मुमकिन है कि नहीं है। ये 2030 तक नासा डिस्कवर कर लेगी और हमें उस तक के बारे में मालूमात पहुंचा चुकी होगी। मार्स तक जो मिशन बन रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स चल रही है और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रेपरेशंस है वो अभी से हो रही है। उसके अलावा जितने भी बाकी के मिशंस हुए हैं, सबसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा चांद तक जो मिशन हुए हैं वो अमेरिका से हुए हैं, वो भी नासा की कंपनी से। नासा ने वो सारे मिशंस किए हैं और उनको अपोलो का नाम दिया गया है। उस मिशन को अपोलो 1 था, फिर अपोलो 2 हुआ, फिर अपोलो 3, अपोलो 4, अपोलो 5, इस तरह चलते चलते अपोलो 7, अपोलो 13 हुआ और ये मिशन का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता गया। सबसे पहला बंदा नील आर्मस्ट्रांग जिसने चांद पर कदम रखा था, दैट वाज 1969 में उसने जो है चांद पर कदम रखा था और उसने जो है डिस्कवर किया था। और जब वो चांद पर गया था तो उसने वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ सैंपल्स चांद की मिट्टी के और चांद के अंदर के जो पत्थर हैं उसके कुछ सैंपल्स अपने पास दुनिया लेके आया था ताकि वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर सके और वो जो है जो चांद पे डिस्कवर कर सके कि चांद पे आया कोई ऐसी मखलूक है कि जिससे इंसानी राब्ता हो सकता है। उसके अलावा ढेर सारी ऐसी सिस्टम्स बनाई गई हैं, ढेर सारी ऐसी मशीनरीज बनाई गई हैं जो कि 24 घंटे ये मालूमात करती रहती है कि आया इस दुनिया में, इस कायनात में हम इंसानों के अलावा, प्लैनेट अर्थ के अलावा और कोई ऐसा प्लैनेट है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जहाँ पे कोई मखलूक रह रही है। और ये मशीनरीज जो है 24/7 ये पैगामात दुनिया के बाहर भेजती रहती है और बाहर से जितने भी जो वेव्स उनके पास आती है, जितने भी वो रिएक्शंस आती है, उनको वो रिसीव करती जाती है और ये मालूमात लेती जाती है कि आया इस दुनिया के अलावा और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मखलूकात का रहना मुमकिन है कि नहीं है। और रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक प्लैनेट डिस्कवर किया है, कैल्पर F239 के कैल्पर F289 था। उसमें जो है साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी रहना वो मुमकिन है। कैल्पर का जो प्लैनेट है वो बिल्कुल हमारे अर्थ के साथ मैच करता है, मतलब हमारी जो दुनिया है उसी की तरह एक और दुनिया भी है जिसको कैल्पर F का नाम दे दिया गया है। और उस दुनिया में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस दुनिया में बादल भी है और उस दुनिया में बिल्कुल वही सिस्टम चल रहा है जो कि हमारे दुनिया में चल रहा है। लेकिन आज तक ये मालूम नहीं किया गया कि आया उस दुनिया के अंदर कोई मखलूक रह रही है कि नहीं रह रही, क्योंकि हमारी जो कायनात है ये बहुत ज़्यादा वसी है और सिर्फ एक मिल्की वे नहीं है, हमारे कायनात में लाखों अरबों की तादाद में मिल्की वेज है और एक मिल्की वे के अंदर अरबों करबों की तादाद में सियारे होते हैं। तो अरबों करबों की तादाद में मिल्की वेज है साइंटिस्ट कहते हैं और अरबों करबों की तादाद में फिर सैयारे हैं हमारी इस दुनिया में। सूरज अभी भी एक बहुत ही छोटा सैयारा है हमारी पूरी कायनात के ऊपर, यानी कि साइंसदान ये कहते हैं कि हमारी ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारी ये जो कायनात है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और कितने ज़्यादा अरबों लाइट ईयर्स पहुंच जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई इस तक पहुंच नहीं सकता। अब हम अपनी दुनिया के बारे में बात करें तो हमारी ये दुनिया जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से जो है कनेक्टेड हुई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों
दो बहुत ज़्यादा ऐसी लेयर्स हैं जो कि जिसने इस दुनिया को प्रोटेक्ट करके रखा है। ओज़ोन लेयर होगा, एटमॉस्फेयर का लेयर हो गया, फिर ज़मीन के अंदर की जो तहें हो गई, उसके अलावा ज़मीन की ऊपर की जो फिर सतह हो गई, और फिर ज़मीन के अंदर की जो ग्रेविटी हो गई, और फिर मोशन का जो अंदर का जो सिस्टम है सारा, और फिर ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है सिस्टम है सारा, ये बहुत बड़ा सिस्टम है और जिसके बारे में साइंसदान ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और ये भी कहा जाता है कि हमारी दुनिया या जितने भी बाकी के सैयारे हैं, वो अगर थोड़ा सा भी अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जो है बढ़ सकता है। हमारी दुनिया, वो कहते हैं, ऐसे बनी है कि एक सितारा था कि जिसके अंदर ग्रेविटी थी, एक सैयारा था जो कि पूरी ग्रेविटी से बना था, और उस सैयारे ने क्या किया कि बाकी के सारे सैयारे, बाकी के सारे पत्थर जो है अपनी तरफ खींच लिए। वो पत्थर वाइब्रेनियम के भी थे, वो पत्थर यूरेनियम के भी थे, वो पत्थर जो है डायमंड के भी थे, वो पत्थर जो है बाकी के एल्यूमिनियम, जितने भी बाकी के मटेरियल्स थे, वो पत्थर आपस में मिलते गए, वो जो है ज़मीन फटती गई और आखिर में जाके ये दुनिया फॉर्म हुई है। और फिर साइंसदान ये क्लेम कहते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी है ये आज से तकरीबन 10,000 साल पहले हुई है। मतलब इंसान और बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि ये दुनिया जो है अरबों खरबों साल पहले बनी है।